हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम लोग बात करेंगे 10th का जो साइंस का जो मॉडल सेट 1 है उसका वीवीआई क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं जनन अंग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है? हरे पौधे में। कहाँ होती है? हरे पौधे में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? किससे बाहर निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से बाहर निकलता है। और कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो जल से। कहाँ से लेते हैं? जल से लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाता है पौधे में जल की ह्रास। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कि घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग पनपता है वो आयोडीन की कमी से पनपता है। किसे कमी से? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, देखिएगा कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। जो रक्त में उपस्थित होता है पीले रंग के चिपचिपा द्रव उसे प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं रक्तचाप मापने की उपकरण को। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है वो पाई जाती है पौधों में। किसमें? पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो पाया जाता है तिलचट्टा में। किसमें? तिलचट्टा में पाया जाता है। ऊंट में, घोड़ा में, मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। वो कैसा उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। संयोजी तरल उत्तक है रक्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि जो मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का जो रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है? कौन सा वर्ण के कारण? वो होता है यूरोक्रोम वर्ण के कारण। और मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है किडनी में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? जो इसमें उभयलिंगी जंतु कौन है? ये है केचुआ। क्या है? उभयलिंगी जंतु है। ये सब हो जाएंगे द्विलिंगी। ये हो जाएंगे द्विलिंगी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। कहाँ से करती है? यकृत से यूरिया प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या कहलाता है? वो कहलाता है DDT। DDT कहलाता है जैव आवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन को क्या कहते हैं? DDT कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? वो है शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी है जो प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? वो है कुआं। क्या है? कुआं है जो भूमिगत जल का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति चुनाव द्वारा जीवों का विकास का क्या कहलाता है? वो कहलाता है डार्विनवाद। क्या कहलाता है? डार्विनवाद, जीवों का विकास। अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं।
हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं हरे पौधे। और मानव क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर अंडोत्सर्ग का कारण है, तो एलएच क्या है? एलएच है जो अंडोत्सर्ग का कारण है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ बनी कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में। लैंगरहैंस द्वीप है जो कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में मतलब कि थायरॉक्सिन हार्मोन बनने में सबसे जो आवश्यक होता है वो होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, तो न्यूरॉन में। निश्चल कहाँ पाई जाती है? तो न्यूरॉन में पाई जाती है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? तो 0.5 kg से लेके 1.5 kg तक होता है मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर देखिएगा निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष रहे या दूर दृष्टि दोष रहे उसके निवारण करेंगे तो लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्पण है वो प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है उत्तल दर्पण को जो साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण है जो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो इनमें से सभी वो आभासी बनाता है, सीधा भी बनाता है और छोटा भी बनाता है अवतल लेंस। तो 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे आगे। 31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? वो होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि आकाश का जो रंग है वो नीला होता है। आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। वो किसके कारण होता है? कौन सा परिघटना का परिणाम है ये? तो प्रकीर्णन का। कौन सा? प्रकीर्णन का यह उदाहरण है कि आकाश का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर जो है 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितना होगा? तो 2 डायोप्टर होगा। कितना होगा? 2 डायोप्टर होगा। जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो वो घिरा रहता है 5 सतहों से घिरा रहता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो ये किया जाता है पक्षमाभी पेशियों द्वारा किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक होता है, तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो वक्रता केंद्र से वो गुजरेगी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, तो इसका नहीं होगा वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन भी होगा, विचलन भी होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, तो गतिमान हवा करती है। जो पवन से जो विद्युत उत्पन्न होता है उसमें कुंडली जो घूमता है वो किसका काम रहता है? गतिमान हवा का काम रहता है घुमाने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो ऋणात्मक होती है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगला देखिएगा निम्नांकित में
कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। आयोडीन विद्युत का कुचालक है, सल्फर भी विद्युत का कुचालक है और हीरा भी विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है जिसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा? तो 50 सेंटीमीटर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो कैसे विचलित हो जाती है? तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो किरण क्या होगा? अभिलंब से दूर भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो जनित्र है। क्या है? जनित्र से हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। जो 47 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? तो ये होता है विचलन के कारण घटित होता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखिएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो रहता है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा हमारे घर में, हम लोग का घर में यूज होता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जस्ता की परमाणु संख्या क्या होता है? वो होता है 30। जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में और प्रश्न लेकर आएंगे। तो आप लोग से एक विनती है कि इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त को शेयर करें तथा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और सुखी रखें। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।